कि दरअसल अमीर और गरीब आदमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है सोच का। तो जैसे कि अमीर आदमी है वो दरअसल क्या करेगा, गुड्स के पीछे कितना परसेंट इनकम अपना रेवेन्यू को स्पेंड कर देता है। दरअसल वो अपने गुड्स के पीछे यानी कि मेंटेनेंस करने के पीछे, जिसकी उसको तकरीबन ज़रूरत भी नहीं है लेकिन वो मेंटेनेंस करने के लिए खरीद लिया, उस रेवेन्यू का आउटलाइन है अराउंड 58 to 60%। तो मतलब क्या हुआ, उसने पैसे कमाया मान के चलो 1,000 रुपये, जिसमें से उसको उन्होंने 700 से 800 रुपये खर्च कर दिए किसके ऊपर, अपने मेंटेनेंस यानी कि लाइफ स्टाइल, जैसे कार ले लिए, फिर फ्रिज ले लिए, और फिर क्या एसी ले लिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होती है, फिर से पैसे की ज़रूरत होती है। इन गुड्स से दरअसल क्या होती है, फिर से पैसों की ज़रूरत होती है और पैसों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। तो उनके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, पहले पैसा कमाया उन्होंने टाइम से, फिर उस पैसे को क्या किया, यूज कर लिया थिंग्स को बाय करने के लिए, जैसे कि फूड हो गया, हैवी फूड हो गया यानी कि बाहर जाके खा लेना, रिजॉर्ट में, कैंटीन में, और भी बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे कोई गुड्स खरीद लिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खरीद लिया, जैसे फ्रिज है, एसी है। तो इन सारे के पीछे क्या होती है, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। उसी तरह से 2 BHK फ्लैट हो गया, 3 BHK फ्लैट हो गया, ये सारी चीज़ें रिच मैन खरीद लेते हैं। और दरअसल अब क्या होता है, 58 to 60% दरअसल वो अपने रेवेन्यू को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं किसके पीछे, वैसी चीज़ों को जनरेट करने में, वैसी चीज़ों को खरीदने में जिनकी उनको बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब बचा उनका जो नेक्स्ट परसेंटेज है रेवेन्यू का, या फिर मान के बोलो इनकम का, वो दरअसल है अराउंड 2 to 3%। अब वो उस 2 to 3% को क्या करते हैं, उस 2 और 3% से कुछ हैवी चीज़ तो बाय नहीं कर सकते जिससे वो अपना एसेट बनाएंगे या फिर प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो वो फिर क्या करते हैं, इस साइकिल को रिपीट करते हैं, यानी फिर से लगा दिया टाइम क्या कमाने के लिए, पैसा, फिर पैसे से थिंग्स। तो ये साइकिल पार्टिकुलरली रिपीट करती रहती है। और जो इंसान है दरअसल वो किच किच की ज़िंदगी और परेशानी वाली, चिल्लत वाली ज़िंदगी जीता है। तो अब गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में सोच का डिफरेंस क्या हो जाता है कि गरीब आदमी क्या करता है, वो दरअसल अपनी 40 to 50% जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको तो दरअसल वो पूरा करता ही है, किससे, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे फूडिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, और भी अदर इक्विपमेंट्स है, जैसे कि गर्मी है ज़्यादा तो फ्रिज हो गया। लेकिन वो कब करता है, उसका एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट अभी हम लोग जानेंगे। तो दरअसल रिच मैन क्या करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके पीछे 40 to 50% यूज कर लेगा, बेसिकली सेम एज पुअर के ऐसा। लेकिन अब रिच इंसान क्या करता है, वो दरअसल 20 to 25% जो है रेवेन्यू, वो दरअसल क्या करेगा, इस्तेमाल कर देता है किसके पीछे, अपने वांट्स को खरीदने के पीछे, या फिर बोल सकते हो अपनी चीज़ों को खरीदने के पीछे। और इन्वेस्ट कितना परसेंट बेसिकली करता है वो, 2 to 3%। तो 2 to 3% जो इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है, पुअर परसेंट। क्योंकि अगर 2 to 3% इन्वेस्ट किया, मान के चलो 1,000 रुपये कमा लिए और उसमें से 800 रुपये खर्च कर दिए, बचे 200 में से इन्वेस्ट किए, तो उतनी हैवी प्रॉपर्टी बेसिकली जनरेट नहीं की जा सकती। तो फिर उसको इस साइकिल को, चेन को रिपीट करना पड़ता है। उसी तरह से जो रिच इंसान है वो अपनी सेविंग से क्या करता है, इस मनी परसेंटेज के रेशियो को दरअसल चेंज कर लेता है। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, अराउंड 40%। अब वो 40% इनकम या फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे वो क्या करेगा, वो दरअसल अपनी एसेट को तैयार करता है। एसेट का मतलब वो गया, जैसे प्रॉपर्टी ले लिया, या फिर किसी पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया, जैसे कार है, कार से कार को रेंट पे दे दिया। उसी तरह से फ्लैट है, जैसे 2 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट, सारों को रेंट पे दे दिया। तो उस स्टेज से आने वाली इनकम को वो खर्च करते हैं किसके पीछे, अपने गुड्स खरीदने के पीछे, अपने सपनों के पीछे, या फिर उस पैसों को लगाने के पीछे। लेकिन गरीब इंसान क्या करता है, अपने बचे खुचे जो भी उसके पैसे रहते हैं, जो जैसे 2 और 3% है, उसको वो सेव करता है इन्वेस्ट के लिए। तो वो फिर से क्या होता है, साइकिल में पुअर ही रह जाता है। क्योंकि जिस तरह से इंसान गुड्स लेता है,
जैसे कि कार हो गया तो कार के लिए मेंटेनेंस चाहिए, और भी अदर इक्विपमेंट्स है, जैसे एसी है तो एसी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बिल्स चाहिए। बेसिकली इस साइकिल को, चेन को ब्रेक करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हैवी अमाउंट ऑफ इनकम को सेव करके एसेट बनाया जा सकता है, और उस एसेट से दरअसल फिर क्या किया जा सकता है, मनी बनाया जा सकता है, और उससे फिर क्या खरीदे जा सकते हैं, होम्स, बेसिकली फूड, मेंटेनेंस तो मान के चलो बेसिक चीज़ है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के चेन को जनरेट करना और इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक तरह का सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जिसके द्वारा किसी भी पुअर और गरीब के बीच में ज़मीन आसमान का इंटरेक्शन या फिर फासला हाँ उत्पन्न या फिर पैदे किए जा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे थोड़ी बहुत पहचान है हमारी, किस पे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और कौन सा है, और एक है मेंटर्स बायोलॉजी राहुल है ना, प्लस ओपी। तो उन सारों पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे को और फॉलो कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्थिति में उस परसेंटेज को चेंज करके, यानी कि अपनी सेविंग को जनरेट करके और उसको इन्वेस्ट करके, जिसका रेशियो क्या होना चाहिए, अराउंड 40%, एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एसेट में, जिससे ढेर सारी चीज़ें ली जा सकती है, जैसे कि फ्रिज होगी, एसी होगी, या फिर आपके पास तब इतने पैसे हो जाएंगे जिससे आप अपने अप्लायंसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल्स सारे कुछ पे कर सको, और फिर अपने हेल्थी लाइफ स्टाइल को लिटरली मेंटेन कर सको। तो वेरी वेरी थैंक यू। तो इस डायग्राम को समझ लेना, टाइम यानी कि वक्त हो गया, टाइम से क्या जनरेट करना है हमें, टाइम से जनरेट करना है मनी, और मनी से फिर क्या करना है, थिंग्स नहीं खरीदना, इस मनी से हमें क्या खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी जान लीजिए, अराउंड 40% की रेशियो होनी चाहिए। ये देख लो 40% के रेशियो में बेसिकली रिच मैन का प्रोपोर्शन आ रहा है। तो इस साइकिल को लिटरली ब्रेक करके, यानी टाइम और वक्त से हमें क्या बनानी है, पैसे, और पैसे से फिर क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उससे दरअसल हमें क्या खरीदना है, होम अप्लायंसेस के हैवी इक्विपमेंट्स, या फिर मेंटेनेंस वाली हैवी चीज़ें, जैसे हैवी बाइक हो गई, या फिर मोटर व्हीकल होगी, फोर व्हीलर होगी, और एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल को जनरेट करना है। तो उसी के साथ मैं अपने वीडियो को दरअसल विराम यानी फुल स्टॉप देना चाहता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, और मेरे को फॉलो कर सकते हो इसी तरह की मोटिवेशन और सीक्रेट्स जानने के लिए। तो वेरी वेरी थैंक यू। विद रेफरेंस टू राहुल आनंद, हिंदी बोला है तो लाइक, थम्स अप और शेयर कर देना भाई। चलो, थैंक यू, थैंक्स, बाय।